खलघाट स्थित नर्मदा नदी के पुल की टूटी रेलिंग अब तक दुरुस्त नहीं हुई है। बता दें कि एक माह पूर्व ही यहां पर बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें रेलिंग तोड़कर एक कंटेनर नर्मदा नदी में जा गिरा था और ड्राइवर की जान चली गई थी। एक माह पूर्व कारों से भरा एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नर्मदा नदी में गिर गया था, जिससे ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी जिम्मेदार विभागों ने अब तक मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया। टूटी रेलिंग की जगह सिर्फ चेतावनी बोर्ड और बैरिकेड्स लगाकर खाना पूर्ति कर दी गई। वहीं इस पुल पर कुछ दूरी पर सड़क में बना बड़ा गड्ढा भी घटिया सामग्री से आनन फानन में भर दिया गया, जो कभी भी पुनः हादसे को जन्म दे सकता है। बता दें कि विगत दिनों गुजरात में भी पुल टूटने की खबर सामने आई थी। अचानक पुल टूटने के चलते कई वाहन नीचे गिरे थे और कईयों की दर्दनाक मौत हो गई थी। गुजरात हादसे के बाद जिम्मेदार विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहे, जबकि संजय सेतु पुल की हालत दिन ब दिन जर्जर होती जा रही है। यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 52 का हिस्सा है, जहां से रोजाना हजारों वाहनों के साथ भारत सरकार और प्रदेश सरकार के नेता व मंत्री के निकलते हैं। हालांकि भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर का संसदीय क्षेत्र भी है, जिसके बाद भी संबंधित विभागों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हादसे के बाद फिलहाल पुल की केवल एक लेन चालू है, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है और लंबा जाम लग रहा है। मीडिया से चर्चा में बस चालक ने बताया कि जाम के कारण समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने जल्द से जल्द पुल की मरम्मत कर उसे पूरी तरह चालू करने की मांग की है। वहीं स्थानीय लोग भी पुल रेलिंग सहित पुल को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना महत्वपूर्ण रोड है जो हमारा आगरा मुंबई नेशनल हाईवे है, उस पर एक लंबे समय से जो है नर्मदा जी के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है और आए दिन घटनाएं हो रही हैं और सरकार का इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है और अगर शीघ्र ही उसको संज्ञान में लेकर के उसकी रिपेयरिंग का कार्य अगर नहीं किया जाता, उसकी मरम्मत का कार्य नहीं किया जाता है, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से विगत दिनों में जो घटनाएं घटी हैं उस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी और ये इस प्रकार की स्थिति पूरे देश और पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान इन 20 सालों में जहां जहां पुलों के निर्माण हुए हैं वो सारे पुल जो है क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। उसमें भारी मात्रा में जो है भ्रष्टाचार हुआ है, घटिया निर्माण हुआ है और उसी का परिणाम है कि एक बारिश भी वो पुल सहन नहीं कर पा रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश से इस प्रकार की जो घटना है हमारे पास में आ रही है। ये जो जनता की मेहनत का पैसा है, उस पैसे को भारतीय जनता पार्टी और उनके जो साथी हैं वो मिलकर के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का काम कर रहे हैं।